हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज टॉपिक पास्कल्स लॉ हो चुका है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हद बेसिक से समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग को। ठीक है, पहले इसका डिफिनेशन। When an object is fully or partially submerged in a liquid, then the submerged body experience an upward force thrust buoyant force। अब बताते हैं ये होता क्या है। ठीक है, एकदम फिजिकली अगर आदमी को वेट नापना है, जैसे वेट नहीं है, वेट जिसमें मेजर करते हैं वो नहीं है, तो क्या करेंगे, एक टब में लेंगे। समझिए, पहले इसी को समझाने की कोशिश करें। एक टब ले लिया, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बड़ा बड़ा टब ले लिए, ठीक है ना। बस 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। एक टब ले लिया, याद रखिएगा, और इसके ऊपर एक और बड़ा टब ले लिया। इस टब में कुछ पानी नहीं होगा, ये इनपटी होगा, ठीक है। ठीक है ना। इसमें अगर कोई आदमी गया, इसका वेट पता करना है, ठीक है। इस आदमी का बाबू भैया, ये बाबू भैया का वेट पता करना है, ठीक है। वेट कितना होगा, वेट पता करना है, वेट, ठीक है। तो ये बाबू भैया इसमें जाएंगे ना, इस टब में। इस टब में जाने के बाद ऐसा पानी में जब भी कूदते हो तो कुछ पानी बाहर निकलता है। इस टब में जाने के बाद, इस टब में जाने के बाद जितना इसमें पानी निकलेगा, ठीक है, जितना इधर इस साइड में जितना पानी निकलेगा, इस साइड जो इम्पटी टेब है, जो इम्पटी टेब में जितना पानी निकलेगा वो किसका वेट होगा, मेन का वेट होगा, बाबू भैया का वेट। ये जो बाबू भैया यूज किए ना, बाबू भैया का वेट पता चल जाएगा ये, ठीक है। ये वेट बताएगा जो पानी इसमें से, इस टब में से निकलेगा। इसी को कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब सुनिए अभी, और ये तभी हो गया। आर्किमिडीज को जब बोला गया कि वेट करने वाला नहीं है तो कैसे वेट टापेंगे, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्सली, जितना आधा जाए या पूरा चल जाए, पूरा जाने के बाद जितना पानी डिस्प्लेस होगा, वो जो पानी इनपटी निकलेगा, जो पानी निकलेगा वो बाबू भैया का वेट बताया कि ये कितना केजी का है। और सुनिए, पानी हम पढ़ाए पास्कल्स लॉ में या फ्लूइड में कि कुछ पानी प्रेशर लगाता है परपेंडिकुलर। पानी इसके जाने के बाद पानी क्यों बाहर निकला, ये रीजन है। इसमें जाने के बाद पानी क्यों बाहर निकल रहा है भाई, क्यों निकल रहा है? क्योंकि इस पर जितना फोर्स लग रहा है भाई, ड्यू टू लिक्विड प्रेशर। प्रेशर जो लिक्विड के अंदर प्रेशर होता है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर जो प्रेशर बना रहा है अंदर में, वो परपेंडिकुलर अप्लाई होगा। समझ में आया? किस पे? इस बाबू भैया पे अप्लाई होगा। तो अप्लाई होने के बाद जितना पानी को जरूरत होगा वो, और नहीं तो फिर आधा पानी मतलब जितना पानी की जरूरत होगा टब में उतना ही रहेगा। नहीं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को कि जितना पानी की जरूरत है उतना ही रहेगा, बाकी पानी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस पर्सन के बाद कहाँ लगेगा? ऑलवेज अपवर्ड। अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऊपर की तरफ बायोन्स फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ फेंकेगा, ठीक है, याद रखिएगा। बायोन्स फोर्स जब भी कोई आदमी जाता है तो उसके ऊपर लगता है। सरफेस टेंशन होता है ना, सरफेस टेंशन में भी अभी जाएंगे, मगर अभी समझाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे हम मिल्क जो पीते हैं उसको बढ़िया से हीट करते हैं, उस पर ऊपर में लेयर आता है, वो ऊपर में क्यों आता है, नीचे में क्यों नहीं जा रहा भाई? सोचिए, जो हम दूध हीट कर रहे हैं तो उसका जो छाली बोलते हैं, मक्खन बोल दिए, वो मक्खन नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ क्यों है? क्योंकि लिक्विड का जो प्रेशर होता है ना वो ऊपर की तरफ कर रहा है। इसी की वजह से हमको छाली ऊपर की तरफ दिखता है कि हाँ देखो छाली बन रहा है, यानी कि उसको मक्खन देखो ऊपर की तरफ बन रहा है। नीचे क्यों नहीं जा रहा भाई? नीचे भी तो जा सकता है ना। हीट करते हो पानी को, हीट करते हो, हीट पानी करते हो ना गर्म, कुछ ऊपर में वेपर लेयर का बन जाता है पतला पतला, देखना क्यों?
आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि प्रेशर लगाता है, ड्यू टू लिक्विड प्रेशर कहाँ लगाता, अपवर्ड लगाता, ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। और तुम ऊपर की तरफ, अगर तुम इससे ज्यादा हो गए तब पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब कि इसका डेंसिटी, मेन का डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा, अभी आगे बताएंगे, अभी तो इतना, ये तो और भी स्टार्ट करेंगे ना तब बताएंगे आपको। जैसे कि कब डूबेगा क्या होगा, अगर मेन का डेंसिटी, ठीक है, पानी से ज़्यादा होगा, लिक्विड से मेन का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो पानी बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे आइस बोलते हैं ना, आइस पानी में डाल जाने के बाद डूबता क्यों नहीं है, उसके बारे में बताएंगे, अभी रुक जाओ। तो रो मेन का मास ज्यादा है तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा, ये डूब जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बराबर में रहेगा मेन का इक्वल टू लिक्विड का, तो न श्रिंक करेगा न ये पार्शियली रहेगा। पार्शियली श्रिंक करेगा और फ्लोट करेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक दिख रहा है। और जब तुम्हारा मेन का डेंसिटी और लिक्विड से ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ऊपर में तैलेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, पार्शियली श्रिंक करेगा और फ्लोट करेगा। ठीक ना, वही चीज हम बता रहे हैं, तो इससे पता चलेगा। तो क्या कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली या पार्शियली, फुल्ली या पार्शियली, फुल्ली या पार्शियली होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज डालने पर डूब क्यों जाता है, श्रिंक कब करता, तो यही जब लिक्विड का ज्यादा होगा तो वो तुमको ऊपर की तरफ फेंकेगा, और तुम ज्यादा हो गए तो पानी डिस्प्लेस कर जाएगा, वही डिस्प्लेस। तो इसको कहते हैं बायोन्स फोर्स। बायोन्स फोर्स का फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है, क्या होता है एकदम इजी वे में। इस पर प्रेशर लग रहा है तो भाई लिक्विड प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा, फोर्स होगा ऑब्वियसली। तो इस पर भी निकालते हैं, इतना नोट कर लिए, नोट कर लिया आप लोग। ये बायोन्स फोर्स, कि जब भी हम कोई टब में जाए तो टब से जितना पानी निकले और हमारे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ भेजने के लिए, उसी को कहते हैं बायोन्स फोर्स। वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही होगा। ठीक है, अगर मिल्क में ऊपर में छाली बन रहा है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उस पर सरफेस टेंशन भी है, मगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल ज़्यादा वो फिनोमिना कर रहा है। और हमको देखना तो सरफेस टेंशन भी देख सकते हैं उसमें, समझ में आया ना। और हीट करते हैं जब पानी को तो ऊपर में जो पतला सा एकदम टाइनी लेयर जो बनता है एकदम पतला सा, उसको भी कह सकते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से बन रहा है। क्योंकि वेयर द ऑलवेज अपवर्ड, कहाँ लगता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऊपर की तरफ हमेशा फोर्स लगाता है, कहाँ याद रखे रहना, ऊपर की तरफ। जो हमको पानी से नीचे ऊपर की तरफ फेंकेगा वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला। और इसी से वेट भी नाप सकते हो, देख लो कितना अच्छा फिनोमिना है कि अगर हमको वेट नापना है तो इसके अंदर जाएंगे और जितना पानी डिस्प्लेस होगा वो तुम्हारा वेट बताएगा। एचुअल इक्वल टू द एचुअल वेट ऑफ मेन, क्या होगा, डिस्प्लेस जो मास होगा, ये जो फोर्स लगेगा और जितना डिस्प्लेस मास होगा, सॉरी जितना डिस्प्लेस वाटर होगा इस टब से, वो एचुअल मास ऑफ द मेन होगा, एचुअल मास एकदम फिक्स बताएगा। ठीक है, और ये कंडीशन हो गया। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। समझ में आया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फोर्स बायोन्स। तो अब हमको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है तो क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, अगेंस्ट जा रहे हैं हम, mg। तो मास क्या होता है भाई, मास क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन जी। ठीक है, पता है ना भाई। तो क्या हो गया, बायोन्स फोर्स क्या हो जाएगा, और वो लिक्विड का, और ये वॉल्यूम हो गया, और क्या होगा, जी इफेक्टिव।
ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया बायोंस फोर्स। कहाँ लगेगा? अपवर्ड, ऑलवेज। किसके अगेंस्ट जा रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, काम कर रहा है। तो क्या करोगे भाई? जी ठीक है, जी इफेक्टिव। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मल्टीपल दिया रहेगा, आप देखिए यहाँ पे और भी चेंज कर सकते हैं, और भी चेंज करके दिखा रहे हैं आपको, और भी चेंज करते हैं। वॉल्यूम का क्या लिख सकते हैं? और भी चेंज कर लीजिए। वॉल्यूम का कैसे लिख सकते हैं? हाइट इंटू एरिया जी इफेक्टिव। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि बहुत सारा, अगर एक टर्म में बहुत सारा डाल दिया, मल्टीपल हो गया, बायोंस फोर्स मल्टीपल टाइम लगेगा। तो बायोंस फोर्स क्या हो जाएगा? मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा भाई? बायोंस फोर्स एफ बी नेट क्या हो जाएगा? रो 1। एरिया तो दोनों का सेम रहेगा, एक टब है तो टब में तो बहुत सारा पार्टिकल डाल दो तो एरिया तो सेम रहेगा टब का ना, वो तो चेंज नहीं होगा। तो का हाइट 1 A1 A जी 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 तो सब में कांस्टेंट रहेगा, प्लस रो 2 रो है H2 A जी, प्लस रो 3 H3 A जी। ये सब कांस्टेंट चलेगा मल्टीपल के लिए। मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स बायोंस फोर्स। ठीक, समझ में आ गया? ये हो गया कंप्लीट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हद बेसिक से पढ़ा दिए हैं, जिससे हम अपना वेट भी नाप सकते हैं। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। अब कुछ प्रेशर वेरिएशन करना है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू एक्सीलरेशन। अगर हम मान लिए यहाँ पे लिक्विड भरे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है h, इसका लेंथ है l। ठीक है, लेंथ l मान लिया, भाई। ठीक है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी, ठीक है। तो इस पे कैसे निकालेंगे? जब हम इधर की तरफ जाएंगे, जब आगे हम धक्का देते हैं तब पानी पीछे की तरफ मूव करता है ना, इधर की तरफ मूव करता है कि नहीं जी? करता है ना, देखो ना, कभी भी आगे की तरफ तो पीछे की तरफ पानी मूव करेगा, आगे नहीं। और जब रोकोगे तो फिर आगे की तरफ जाएगा, करता है ना? समझ में आ रहा है ना? तो इसको निकालने के लिए जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में पढ़े हैं, कि जैसे कि ए इक्वल टू टेन थीटा जी होता है ना, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? A/G। और इसमें टेन थीटा क्या हो जाएगा? H/L। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना बाबू, इतना इंपॉर्टेंट कि आप तुम सोच नहीं सकते हो। टेन थीटा इक्वल टू A/G इक्वल टू H/L। इसको याद रखे रहना जब एक्सीलरेशन करेगा, जब कंटेनर एक्सीलरेशन करे। ये वाला फॉर्मूला भूलना मत भाई। ये है वेरिएशन प्रेशर ड्यू टू एक्सीलरेशन, इतना प्रेशर लगेगा भाई। ठीक है, ये होता है, ये होगा। ठीक, और हाँ,
इतना समझ में आ गया? इतना नोट कीजिए आप जल्दी से। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेशन। ठीक, इतना होता है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन में। और यूट्यूब वाला तो समझा दिए कि जो दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अभी इसमें पढ़ लेते हैं डेप्थ वाला, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ। कुछ भी, कोई भी एंगल पे दे, दुनिया का कोई भी एंगल, टेन थीटा लगाना, कुछ भी दे एंगल पे टेन थीटा लगाइए। ठीक है, ये एम का ट्रिक है। डेप्थ, ठीक है, मान लीजिए ये लेयर है, डेप्थ है, ये गहराई है। जितना अंदर जाओगे भाई उतना प्रेशर बढ़ेगा, याद रख रहना। अभी इस पे भी एक बता दे रहे हैं, जितना नीचे जाओगे गहराई में उतना प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नीचे जाते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना प्रेशर नीचे जाओगे उतना प्रेशर, जितना गहराई में जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए देखो डैम ऐसे बनता है, सॉरी, यहाँ से सब पानी गिरता है। ठीक है, ये चौड़ाई हो गया, क्योंकि नीचे में एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। सिर्फ इसके वजह से बता रहे हैं। ऐसे खुला रहता है, ठीक है, खुला रहता है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, इसलिए एरिया ज़्यादा बढ़ा के बनाया जाता है और ऊपर में प्रेशर कम होता है। ठीक है, समझ में है? जितना गहराई में जाओगे उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा। अभी इस पर क्वेश्चन भी एक थे, बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे डेप्थ पे प्रेशर कितना लग रहा हो ये बताना है। तो मैं पहले भी बता चुका है क्वेश्चन के माध्यम से भी, तो फिर से बता दे रहा हूँ। ये वाटर का प्रेशर तो इस पे लगेगा, ये हुआ वाटर का प्रेशर, वाटर प्रेशर, ठीक है, जिसको ROGH कहते हैं। ठीक है, और इस पे खुले में है, ओपन है, तो इस पे एक एटमॉस्फेयर का लगेगा, ये एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा इस पे। ठीक है, PA। ठीक है, तो इस पे जब दोनों लगता है उस चीज को कहते हैं P एब्सोल्यूट। बताए थे, P एब्सोल्यूट, P एब्सोल्यूट इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट पे कितना, कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है, P ATM प्लस और कौन सा लग रहा है, P वाटर, यानी कि ROGH जब ओपन हो। और यही क्लोज हो जाए, चारों तरफ से ऐसे ढक्कन लगा दे, कैप लगा दे, इसको क्लोज कर दे, तो क्या हो जाएगा, P एब्सोल्यूट पे ROGH क्लोज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये NCERT में एक दो क्वेश्चन दिया है, इसमें एक बार लगेगा एक बार नहीं लगेगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आया? यही है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि P ATM ये हो गया ये। अब P ATM का तो वैल्यू बता दिए, 101 इंटू 10⁻⁵ अगर लेना चाहोगे तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहोगे तो 10⁵ कर देना बस। और P वाटर का तो जानबे करते हो, और वो वाटर 10⁻3। ठीक है, यही है कि जब हम गहराई में, और एक क्वेश्चन करने के लिए बोला था, इतना नोट कर लिया, समझ गए? ये डेप्थ में
जितना गहराई में जाएंगे उतना ही प्रेशर। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन करा रहे हैं इसी पे, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दो। देखिए ठीक ना, यहाँ पे एक आदमी है, इसको कह रहे ए, कुछ दूरी पे है, इसको कहते हैं बी, कुछ सबसे बॉटम पे है ये, एक यहाँ पे है बॉटम पे, जो कहते हैं सी। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे लगेगा, प्रेशर का ऑर्डर। डेप्थ, प्रेशर बताइए सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा, सी पर, प्रेशर मतलब पी सी ज़्यादा होगा, ठीक है, फिर पी बी, फिर पी ए, और इतना ही डेंसिटी भी, क्योंकि डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डेंसिटी भी रो, रो सी, रो बी, रो ए, ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। और जितना गहराई में जाओगे उतना तुम्हारे एरिया से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि अभी के लिए बता रहे हैं कि प्रेशर उतना ही डेप्थ में बढ़ता है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और एरिया उतना ही घटता है। तुम अब जब जा रहे हो खुले में, पूरा खुला है, ठीक है, अब समझना पूरा खुला है, तो अब जब पूरा खुला रहेगा, एक मिनट देखें, ज़्यादा हो रहा है, चलिए जल्दी इसको रिकैप करते हैं। जब पूरा एरिया खुला रहेगा तो सिर्फ तुम्हारे बॉडी का एरिया दिखा जाएगा, गॉट इन माय पॉइंट। अब तुम सोचोगे अब तो ये पूरा खुला एरिया है ना, इस पानी का डेप्थ गहराई देख रहे हो कितना है, अब तुम उसके सामने बहुत 3 के बराबर हो, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा ना लगेगा। इसीलिए जो स्क्रू गेट मतलब होते हैं, स्क्रू ड्राइवर जो पानी के अंदर जाते हैं और तुरंत आते हैं, तो उनका हार्ट बीट बढ़ने लगा, क्यों, इसी की वजह से, क्योंकि अंदर में प्रेशर ज़्यादा था और तुम बाहर आए तो प्रेशर कम हुआ, तो कम होने के बाद तुमको मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होगी। गॉट इन माय पॉइंट, यही है कंसेप्ट, इतना कंप्लीट करा दिए हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को ग्रो करवाएं, और क्या करना है आपको भी पता है। और भी मैं यही कहूँगा, यहाँ तक पहुँच गए हैं, नेवर गिव अप। अब इतने ही छोटे छोटे लेक्चर आएंगे, हर टॉपिक कंप्लीट होगा, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, नेवर नेवर गिव अप।